आप देख रहे हैं एचके जंक्शन न्यूज। अभी हम बक्सर में उपस्थित हैं और बक्सर में हमारे साथ वर्षा पांडे जी उपस्थित हैं, जो कि अपने संघर्ष के बल पर, मेहनत के बल पर एक अलग पहचान बनाई हुई है। समाज सेवा के रूप में देखा जाए, राजनीति के रूप में देखा जाए, महिलाओं के बीच जाकर के अपना मुहिम बताने में देखा जाए, भाजपा नेत्री है, नौजवानों के लिए लड़ती है, किसानों के लिए लड़ती है। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा निकाले थे आप ही के नेतृत्व में निकला हुआ था। देखा गया तिरंगा यात्रा में जाति, धर्म, मजहब सब लोग कहीं ना कहीं एक तिरंगा के नीचे आकर के भारत के संप्रभुता के रक्षा के लिए लोग शामिल हुए थे। क्या कहिएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। बक्सर में आज जो तिरंगा यात्रा मेरे नेतृत्व में निकली थी, इसका उद्देश्य ही यही था कि बक्सर के जन जन को एक सूत्र में पिरो देना। बक्सर के सभी वर्ग के लोग, सभी आयु के लोग, हर क्षेत्र से लोग इस तिरंगे की छाया में एकजुट हो गए थे और सबने जो एकजुटता की जो मिसाल दी है अपने भारत के स्वाभिमान के लिए, अपने जिले के स्वाभिमान के लिए, वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं बक्सर की पूरी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये विश्वास और आपने ये प्रेम दिखाया। मेरी एक आवाज़ पे हज़ारों लोग आज सड़कों पे तिरंगा लेकर के निकले हुए थे। इसके लिए मैं जितनी भी कृतज्ञता अर्पित करूँ कम है। देखिए, बक्सर का गौरवशाली इतिहास रहा है और उसी गौरवशाली इतिहास को पुनः दोहराते हुए आज बक्सर ने दिखाया कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग कैसे रहते हैं, क्या समाज में पहचान बनाई हुई है। अब हम अगला सवाल राजनीति से पूछेंगे कि आप कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन किसी भी काम को जब मेन लाइन में यानी कहा जाएगा कि अगर मेन लाइन में लाया जाना पड़े तो राजनीति का आसरा लेना पड़ता है, राजनीति में जाना पड़ता है, क्योंकि राजनीति ही तय करता है कि किसको कितना हक मिलेगा, शिक्षा में क्या किया जाएगा, स्वास्थ्य में क्या किया जाएगा, राजनीति ही तय करता है। तो बक्सर विधानसभा चुनाव 2025 जो होने वाला है नवंबर में, इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। सामाजिक कार्य जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जिस जगह पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के सभी लोगों का कल्याण करें, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएं, उनको एक बेहतर जीवन शैली प्रदान कर पाएँ, उनको जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदान कर पाएँ। लेकिन एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करके आप उन सभी चीज़ों को, उन सभी सुविधाओं को आप नहीं दे पाते हैं। उसके लिए एक आपको ज़रूरत होती है नीति निर्माता के क्षेत्र में आने की। राजनीति यही प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म हमें देता है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए कुछ बड़ा सोच पाएँ, कुछ बड़ा कर पाएँ। और शायद इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं मैं भी राजनीति में, कहीं ना कहीं संपूर्ण विकास के लिए राजनीति में जाना ही पड़ता है, क्योंकि राजनीति ही तय करता है कि शिक्षा को कितना हिस्सा दिया जाए, स्वास्थ्य को कितना हिस्सा दिया जाए, महिलाओं को कितना हिस्सा दिया जाए, किसानों को कितना हिस्सा दिया जाए। अब आपसे एक अंतिम सवाल होगा कि बक्सर के गौरवशाली इतिहास के साथ आखिर खिलवाड़ कौन किया है? बक्सर का जो इतिहास रहा है, ये मिनी काशी के नाम से जाना जाता है बक्सर को। मिनी काशी शब्द मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण नहीं है। बक्सर की जो आध्यात्मिक जो इतिहास है, जो हमारा समृद्ध पौराणिक इतिहास है, हमारा भारत के जो इतिहास है, उसमें हमारे बक्सर का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप भौगोलिक स्थिति की बात कर ले, चाहे हम प्राकृतिक संपदा की बात कर ले, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, बक्सर सर्वोपरि है। लेकिन राजनीतिक एक कह सकते हैं कि दृष्टिविहीन, दूरदर्शिता विहीन जो राजनीतिक नेतृत्व मिला है बक्सर को आज तक, उसकी वजह से बहुत पिछड़ गया हमारा बक्सर। कहीं ना कहीं इसका दर्द हर एक बक्सरवासी के दिल में है और वही दर्द मुझे भी इस क्षेत्र में लेके आया है। मैं सामाजिक सरोकार से वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। बक्सर के जन जन के कल्याण के लिए मैं कार्य करती हूँ, उसी सीमित संसाधनों को लेकर के। लेकिन बक्सर का ये दर्द अब नहीं सहा जा रहा है। ये जिस तरह से पिछड़ गया है हमारा बक्सर, उसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की ज़रूरत है। और मेरा ये संकल्प है कि बक्सर
उत्तर भारत का एक उदाहरण बने। बक्सर, खास करके जो बक्सर जिला है हमारा, बक्सर विधानसभा जो है, ये एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करे, एक आइडियल, एक मॉडल बने हमारा बक्सर। यही हर एक बक्सरवासी का सपना पूरा करने के लिए। बक्सर अपार संसाधनों का भंडार है, जहाँ से गंगा मैया बहती है, जिसे कहीं ना कहीं तीर्थस्थल भी बनाया जा सकता है, फैक्ट्रियाँ भी लगाई जा सकती है बक्सर में। लेकिन आज तक किसी नेताओं का ध्यान इस तरीके से, इस तरह बक्सर के लिए आकर्षित नहीं हुआ। आखिर बक्सर को देखा जाए तो बक्सर जिला में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, खैर अब तो लोकसभा चुनाव में भी यहाँ सीट नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सुफरा साफ हो गया था पूरे बक्सर जिला में। आपके माने भाजपा पार्टी या एनडीए पार्टी की कही जाएगी। अब लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों का सीट नहीं है, आखिर क्यों? इस कमी कहाँ रह जाती है कि आप लोग जो विधानसभा का सीट है उसको तो नहीं ले पाए, अब की बार में लोकसभा का सीट भी गवा दी? इसके बहुत सारे कारण थे और उन कारणों की समीक्षा हुई है, और वो जो भी खामियां थी वो खत्म की जा चुकी है। और इस विधानसभा चुनाव में हम निश्चित तौर पर पूरे बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन आने वाली है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बिहार विकास की द्रुत गति पे चल पड़ा है, बिहार के हर एक वर्ग की जनता के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, इतना विकास कार्य हुआ है। बेटियों के लिए आज देखिए कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, 35% आरक्षण मिल चुका है, 50% आरक्षण नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को मिला है। आप देख सकते हैं गांव-गांव में महिलाएं नेतृत्व करती हैं, एक लीडिंग रोल में आ रही है। तो जिस स्वाभिमान को जीने का अवसर दिया है महिलाओं को एनडीए सरकार ने, जिस तरह से गुंडा राज चल रहा था बिहार में, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गुंडा राज को याद करके, जंगल राज को याद करके। जिस तरह से सुशासन, सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार को, निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ। हर जनता से अपील करूंगी कि यही वक्त है निर्णय लेने का। आपको अपने भविष्य के लिए सुनिश्चित करना होगा कि आपके लिए सही क्या है। आपके बीच का कोई व्यक्ति जो समाज के हित के लिए वर्षों से कार्य कर रहा है, या आपके बीच का है, यहीं की धरती पे जन्मा है, यहीं की धरती को अपनी कर्म भूमि बनाया है, उसको आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो आपका नेतृत्व करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक निर्णायक, ये फैसले का ये समय है। सोच समझ करके अपने बक्सर के भविष्य को ध्यान में रख करके हमें अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ बक्सर की भाजपा नेत्री वर्षा पांडे थी, जो कि भाजपा के सिपाही है, भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के मुहिम को गली गली लेकर के जाते हैं, महिलाओं के पास जाती हैं, नौजवानों के पास जाती है, किसानों के पास जाती है, और भाजपा से जुड़ने की और भाजपा के घोषणा पत्र में जो भी कार्य है उनको लेकर के जाती है और भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ थी, इनसे स्पष्ट रूप से चर्चा हुआ बक्सर के गौरवशाली इतिहास को लेकर के, बक्सर के राजनीति को लेकर के, बक्सर के विकास को लेकर के। इन्होंने सरल और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि बक्सर के गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ कौन किया है, बक्सर के विकास के साथ खिलवाड़ कौन किया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ, जिसका जवाब आपको मिल चुका है। चलिए, खबर में बने रहिए। धन्यवाद।